मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सोच है कि बेटी है तो कल है, ये हकीकत है। हम लोग अलग अलग मंच पर कई बार हम लोग सुनते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में कि कैसे हम महिलाओं को एम्पावर करें, उनको कैसे सशक्त करें। और आज जब यहाँ पे इतनी भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, मैं ये मानता हूं कि हम कोई नहीं होते महिलाओं को सशक्त करने वाले। आप खुद शक्ति का रूप हैं। आप हैं तो ये सृष्टि है, आप हैं तो ये दुनिया है। आप देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। ऐसे में जो लोग नारी को सशक्त करने की बात करते हैं, वो हकीकत में जानते ही नहीं है कि क्या ताकत है आप में। अगर नारी ना हो, महिलाएं ना हो, तो ये सृष्टि नहीं रहेगी। अगर आप लोग नहीं हो तो हम नहीं रहेंगे। तो ऐसे में हम कोई नहीं होते आपको सशक्त करने वाले, बल्कि शक्ति रूप में आपको हम पूजते हैं। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले हैं, आप वो देवी का रूप है। ऐसे में आपसे हमें ऊर्जा मिलती है। मैं खुद, मेरी ताकत मेरी माँ है। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे शक्ति देने का काम किया, तो ऐसे में आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सबके, तमाम माताओं बहनों का आज मुझे यहाँ पे प्यार, आशीर्वाद मिला। जिस स्नेह से आप सब ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए भी मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे अधिकांश बिहारी भी मौजूद हैं, और एक बिहारी होने के नाते मैं ये एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं कि कैसे अपने प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बना सके। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ा, जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी एकजुट हो, एक साथ आए और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान दें। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जब हम बिहारियों को जात पात धर्म मजहब में बांटकर, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। हम लोग जो बिहार से बाहर निकले हैं, उनको इस बात का एहसास होता है कि जो बिहारी बिहार से बाहर निकल गया, फिर ना वो किसी जाति में है, ना किसी धर्म में है, वो सिर्फ बिहारी है। पर यही बिहारी अपने राज्य में, मुझे याद है आज से लगभग 1 दशक पहले जब मैं राजनीति में नया नया आया था, दिल्ली में मैं पला बढ़ा हूं, बंबई में मैंने काम किया, और जब मैं वापस अपने राज्य गया, राजनीतिक सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाने की सोच के साथ जब मैं गया, तो मुझे ताज्जुब होता था ये देखकर कि बिहार में मुझे जो भी मिलता था वो या तो ब्राह्मण होता था, या भूमियार होता था, या राजपूत होता था, या पिछड़ा होता था, या अति पिछड़ा होता था, या दलित होता था, या महादलित होता था, या मुस्लिम होता था, पर कोई बिहारी नहीं होता था। और इस बात की मुझे तकलीफ होती थी कि क्यों हम लोग इतना जात पात धर्म मजहब में बटे, और बढ़ते 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 हालात ऐसे हो गए बिहार के कि आज शायद ही कोई ऐसा बिहारी परिवार होगा, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोकिएगा, शायद ही कोई ऐसा बिहारी परिवार होगा जो थोड़ा सा भी सक्षम होता है, सामर्थ्य होता है, वो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजता है। वो बच्चा बच्ची बिहार से बाहर जाता है, जिस राज्य में या जिस देश में जाता है, वहीं पे अपनी शिक्षा पूरी करता है, वहीं पे नौकरी हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी राज्य या उस देश का होके रह जाता है, और अपने प्रदेश में वो प्रवासी कहलाता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, हम सबको एकत्रित होने की जरूरत है। और आज जब हम लोग इतने अहम लम्हे पर, जब हम लोग की मुलाकात हो रही है, जब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ऐसे में मैं आप सब से आग्रह करूंगा, जिन लोगों ने बिहार से बाहर निकलकर जात पात धर्म मजहब से उठकर अपना परिचय समझने का प्रयास किया, और ये सबने जाना है कि भैया बिहार से बाहर हम सिर्फ बिहारी हैं। अगर कोई हमें सम्मान भी देगा तो बिहारी के नाते
अपमानित भी करता है तो सिर्फ बिहारी होने के नाते, इस नाते नहीं कि हम किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। ये बात हमें हमारे राज्य में, हमारे गांव में जाकर बताने की जरूरत है। और ये बताने की जरूरत है कि कितना जरूरी है हम लोगों को तमाम भेदभाव से उठकर 14 करोड़ बिहारियों को एकजुट होकर, एकत्रित होकर ऐसे नेताओं को चुनने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे चुने, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पार्टी मेरे गठबंधन का साथ दे, पर ऐसे नेताओं को चुने, ऐसे सांसद, ऐसे विधायकों को चुने जो आपकी सोच रखें, जो आपके लिए काम करें। और अगर वो आपके लिए काम नहीं करते हैं तो कतई उनको इसलिए ना चुने कि वो आपकी जाति से आते हैं या आपके धर्म से आते हैं। जब तक नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक हम लोग यही सुनते रहेंगे कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। कब तक? 8 दशक होने को आए हमारे देश को आजाद हुए। इन 8 दशकों में दिल्ली, बंबई चमचमाते शहर बन गए, तो क्या कारण है कि मेरा बिहार अभी भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से हम लोग जूझ रहे हैं। मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरी सोच है, मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब दिल्ली, बंबई के लोग बिहार जाएं शिक्षा के लिए, जब यहां से लोग बिहार जाएं रोजगार के लिए। और ये संभव है, हर वो संभावनाएं मेरे राज्य में है। आज हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, भैया नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग तब गर्व करते थे जब देश तो छोड़िए दुनिया को शिक्षा का महत्व नहीं पता था। उस वक्त विदेशों से लोग आते थे हमारे राज्य में शिक्षा हासिल करने। एक से एक महापुरुष की धरती है वो, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, मेरी माता सीता की धरती है वो। इतनी आशीर्वाद जिस भूमि को मिले हो, उसके बाद भी अगर वो भूमि आगे ना बढ़ पाए, वो राज्य आगे ना बढ़ पाए, तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों से हो रही है। और बस यह आग्रह करूंगा कि चुनाव में ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है और कतई हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। हम आगे चले जाए और हमारा राज्य पीछे रह जाए, ये कतई हम लोगों को गवारा नहीं होगा। ये एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देता है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद है, बड़े से बड़े पदों पर आपको बिहारी मिल जाएगा। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, CEO CFOs आपको वहां पे बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये जिम्मेदारी अब हम सबको लेकर आगे चलना होगा। और यह आग्रह करूंगा कि चुनाव में जरूर वापस अपने राज्य जाएं और जितने बिहारियों को आप जानते हैं सबको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वापस जाना है और ऐसी सरकार, ऐसे नेता को चुनना है, ऐसे विधायकों को चुनना है जो बिहार की विधानसभा में जाकर हमारे विकास की बात करें, हमारे राज्य की बात करें। मेरा बिहार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह में मौजूद हैं और आज यहां पर केंद्रीय मंत्री, युवा दिलों की धड़कन, तेज तरार युवा नेता बिहार के चिराग पासवान का आगमन हुआ है और बेटी है तो कल है नामक NGO ने यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर आयोजन किया था और उस आयोजन में चिराग पासवान का आगमन हुआ है और उन्होंने यहाँ पे आए हुए बिहारियों को संबोधित किया है और बिहारी वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा और नायाब तोहफा देते हुए संदेश जारी किया है कि बिहार की उन्नति होनी चाहिए, मेरा बिहार फर्स्ट होना चाहिए और बिहारी फर्स्ट होना चाहिए, यह संदेश दिया। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। कि महिलाएं, बच्चियां है तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें। शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले, 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया। सर, बिहार के बारे में क्या कहेंगे? भाई, बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई।
इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त ज़रूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसी सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मज़हब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया, इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हुए, 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, ये विश्वास। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बने। सर युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवाओं में। मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं। यूं ही नहीं कोई युवाओं के दिलों में राज करता है। युवाओं के प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए वैसी सोच भी होनी चाहिए और वही सोच चिराग पासवान में है। उनके पिताजी ने तो बहुत नाम कमाया था, लेकिन बेटा जो है 2 कदम आगे चलकर उनका नाम रोशन कर रहा है और उन्होंने कहा है बेटी है तो कल है। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरी माँ जो है मेरी ताकत है और जो बेटियां हैं वो कल का भविष्य है और देश में उन्नति के लिए अपना सहयोग कर रही है। आइए जानते हैं बेटी है तो कल है इसके संस्थापक शंकर झा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा नेक कार्य किया है। एक केंद्रीय मंत्री जो युवा दिलों की धड़कन है, चिराग पासवान, उनको बुलाकर हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है चिराग पासवान जी, हमको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में वो आए। देवेश चंद्र ठाकुर साहब आए थे, ऐसे दीपा जी आई थी और ऐसे तमाम लोग आए थे, जो दिग्गजों आए थे। हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम ये प्रोग्राम बरसों से कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हम एनुअल प्रोग्राम करते हैं। लास्ट टाइम भी हम कुमार सानू जी को बुलाए थे और एनुअल प्रोग्राम किया था। और हमारी, मैं फिर वापस बोलता जो चिराग जी ने भी बोला है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम नारी शक्तिकरण के हम ताकत दें, बट हमारे लायक जो हो पाता है, जितना हम कर पाते हैं, वो हमारी बेटियां के लिए, अगर भले स्कूल फीस हो या नारी के लिए सिलाई मशीन हो, जो एक ताकत दे सके, हम वैसा काम करने की कोशिश करते हैं और जितना हमसे हो पाएगा इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। बेटी है तो कल है, क्या संदेश है? बेटी है तो कल है, जैसे कि चिराग पासवान साहब ने क्लियर कर दिए कि बेटी है तो हमारी फ्यूचर है, तब सृष्टि है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बस यही है हमारा। हम महादेव से कामना करते हैं कि जो आज बिहारी बिहार में है, देखिए हम लोग तो रोजगार के या अपना कर्म के लिए या जिंदगी पालन पोषण के लिए हम मुंबई आ गए, या कुछ लोग दिल्ली चले गए, या कुछ अलग स्टेट में चले गए। हम उम्मीद करते हैं या महादेव से आशीर्वाद देते हैं कि चिराग पासवान जी को इतनी ताकत दे कि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है। दर्शकों, शंकर झा भी युवा उभरते नेता हैं और उन्होंने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का दामन थामा है और जरूर वो भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ वो भी बिहारियों के दिलों में राज करते हैं, तभी तो उन्होंने चिराग पासवान को यहाँ पर बुलाया था। लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे बड़ा केंद्र का बिंदु रहा है कि गरीब महिलाओं को सिलाई की मशीन वितरण की गई और कई महिलाओं को, उनके बच्चों को उनकी फीस के लिए चेक भी दिए गए। बहुत ही सराहनीय कार्य बेटी है तो कल है एनजीओस का, और इसी तरह ये एनजीओ आगे भी भविष्य में काम करे, क्योंकि
पिछले कई वर्षों से ये बेटियों के भविष्य के लिए कार्य कर रहा है और जरूर एक दिन ये जो पूरे देश में बेटी है तो कल है संस्था का नाम गूंजेगा जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है। कैमरामैन प्रभात मिंद के साथ शशि शर्मा।